तरफ पाकिस्तान तालिबान से लड़ रहा है, दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हजारों कार्यकर्ताओं ने लाहौर और मुरीद के जैसे शहरों को बंधक बना लिया है। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। इन लोगों का कहना है कि अब पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू बनना बंद कर दे और वो उस गाजा पीस प्लान का विरोध करे जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम को लागू कराने की बात की है। इस वक्त पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हैं। कहा जा रहा है कि मुरीदके में कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, जिससे कई लोगों के मारे जाने का दावा है। स्थिति और भी तनावपूर्ण हो चुकी है। आप खुद इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कैसे जल रहा है। तहरीक लब्बैक के समर्थक दावा कर रहे हैं कि इस संघर्ष में उनके 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि मुरीदके के शेखपुरा इलाके के एसएचओ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये तस्वीरें देखिए, ये सब कुछ पाकिस्तान में आज दिन भर होता रहा है। इस वक्त मुरीदके और लाहौर बुरी तरह जल रहा है, वहां हालात बेकाबू हो चुके हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान में दिन भर होता रहा है। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, परिस्थितियां खराब हो रही हैं। सबसे बड़ी खबर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्रमुख मौलाना साद रिजवी को लेकर आई है और पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि उन्हें और उनके भाई को भी इस संघर्ष में गोली लगी है। इस वक्त भी ये दोनों मुरीदके में कहीं छिपे हैं और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पाकिस्तान में गृह युद्ध के ये हालात सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि पाकिस्तान के कट्टरपंथी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान का समर्थन नहीं कर रहे। वो इसका विरोध करने के लिए लाहौर में अमेरिकी कॉन्सुलेट और इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। एक तरफ इस्लामिक देश अफगानिस्तान से उसकी ठनी हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो उसने यू टर्न लिया है, ट्रंप का पिट्ठू उसे माना जा रहा है। और इसीलिए तहरीक लब्बैक जैसे ये तमाम जो संगठन हैं वो इस वक्त जमकर बरस रहे हैं पाकिस्तान में पीएम शरीफ, शहबाज शरीफ और साथ ही आसिम मुनीर पर। और यही वजह है क्योंकि जिस इस्लामिक कट्टरपंथ के दम पर ये देश सांसें लेता रहा, जिस कट्टरपंथ के नाम पर ये ऑक्सीजन लेता रहा, आज जब उससे पलटता हुआ दिख रहा है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर ये तमाम संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की पुलिस और सरकार ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये वहां पर भी इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, रोकने पर अब ये हाल है। बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई तस्वीरें खिंचवाई। ये देखिए, अब ये पाकिस्तान वाले कैसे हजम करेंगे। शहबाज शरीफ ने सोचा था कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के लोग खुश होंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन यहां पर तो दुश्मन, जिसे वो मानते हैं सबसे बड़ा, इजराइल का एलाई था जो सामने बैठा था शहबाज शरीफ के। आज पाकिस्तान के लोग उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप की कठपुतली, उनका पिट्ठू, कठपुतली सब कह रहे हैं। इतनी बेइज्जती शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की कराई है, उतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई, ये कह रहे हैं अब लोग पाकिस्तान में। हालांकि यहाँ एक सवाल तहरीक लब्बैक के कट्टरपंथियों से भी है, जो असल में हमास के साथ हमदर्दी जताते हुए इस गाजा पीस प्लान का विरोध कर रहे हैं। और पाकिस्तान की यह हिंसक भीड़ इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान में हमास जैसे आतंकी संगठनों की आखिर कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। हमास के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। सोचिए, आपने कल्पना की थी कि हमास जैसे आतंकी संगठन के लिए कुछ लोग एक पूरे देश को जला देंगे, लेकिन पाकिस्तान में यह हो रहा है। और इसका कारण यह है कि पाकिस्तान में ऐसी कट्टरपंथी ताकतों को अब तक बढ़ावा दिया गया। आज इन्हीं ताकतों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को चुनौती देते हुए कई शहरों को बंधक बना लिया है। और यह सारा घटनाक्रम भी तब हो रहा है जब गाजा में लोग जश्न मना रहे हैं और गाजा के लिए पाकिस्तान में आग लगी हुई।